बहुत वास्ट है। आपके बुक में ये जो 2 बुक है ना, आईसीटी एंड फिलोसॉफी, ये 2 बुक बहुत ही वास्ट है। इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। विदाउट नोट प्रिपरेशन तो आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है? सो फर्स्ट वॉइस आ रहा होगा, तो म्यूट अप योर माइक्रोफ़ोन प्लीज़, देन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट ये एक टॉपिक तो कंप्लीट है। यू नो अबाउट फिलोसॉफी, आपको स्कोप पता है, नीड पता है, ठीक है? अभी क्वेश्चन आता है कि इसका हिस्ट्री क्या है, ठीक है? पूरा ना याद रखना, कुछ-कुछ पॉइंट्स को बताऊँगी, सबका ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिखना है, थोड़ा-थोड़ा 2-2 पॉइंट्स करके याद रखना है, ठीक है? हिस्ट्री है ये। तो पहले ना एंशिएंट फिलोसॉफी में चलते हैं। तो एंशिएंट फिलोसॉफी जो पॉइंट है, म्यूट अप योर माइक्रोफोन फर्स्ट, काइंडली प्लीज़ म्यूट अप योर माइक्रोफोन फर्स्ट। देखो एक माइक का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे क्लिक कर दो, वो बंद हो जाएगा, है ना? अदरवाइज़ वॉइस इको होगा, आप ये सुन नहीं पाओगे। चलो, तो फर्स्ट एंशिएंट फिलोसॉफी इज आल्सो नोन एज प्री सोक्रेटिस पीरियड। क्या बोल सकते हो? प्री सोक्रेटिस पीरियड। सोक्रेटिस, प्री सोक्रेटिस, पोस्ट सोक्रेटिस, ठीक है? सोक्रेटिस एक फिलोसोफर थे, तो उनसे पहले का, बिकॉज ये फेमस फिलोसोफर थे, तो उनको बोला गया, जस्ट लाइक होता है ना ग्रेट पर्सन, हाँ, उनसे भी ग्रेट पर्सन। सो महात्मा गांधी जी को ही हम फादर बोलते हैं, बाकी लोगों को हम फादर नहीं बोलते, सबका नाम अलग अलग है ना? तो वैसे ही यहाँ पे सोक्रेटिस हैं, जो कि बहुत बड़े उनके टाइम के ग्रेट फिलोसोफर थे एंशिएंट पीरियड के। अभी उनसे पहले जो जो फिलोसोफर्स आए एंड क्या क्या थॉट दिया, वो याद रखना है। अभी बुक में बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डिक्टेट की थी बच्चों को, उतना ही अभी लिखना है आपको भी। सो फर्स्ट आते हैं, थैलिस बोल सकते हो या थेल्स बोल सकते हो, जो आपके प्रोनाउंसिएशन में आए एंड करेक्टली आप इंग्लिश लिख सको, इंग्लिश पे ध्यान देना है, तो करेक्टली लिख सको, इतना ही है, ठीक है? थैलिस बोल सकते हो या थेल्स बोल सकते हो। ये अप्रोक्सीमेट में 585 बीसी के हैं, ठीक है? इस पीरियड के हैं 585 बीसी। तो उनके अकॉर्डिंग 2 पॉइंट्स आए, एवरीथिंग इज मेड ऑफ वाटर। जितने भी चीज हैं आपके सराउंडिंग में, वो सारे वाटर से फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है? प्लांट्स हो गए, सब कुछ हो गया, सबके बॉडी में वाटर है। इवन इफ हमारे बॉडी में, है ना, ह्यूमन कंसिस्ट क्या कहते हैं, वाटर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी में है। तो वहां पे आपको क्या मेंशन किया गया, फर्स्ट पॉइंट पे थैलिस ने लिख दिया कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ वाटर, ठीक है? सेकंड पॉइंट क्या है, ऑल थिंग्स आर फुल ऑफ गॉड्स। सारी चीजों में भगवान है, सारी चीजों को भगवान ने बनाया, सारी चीजों में भगवान है। याद रह गया 2 पॉइंट। एक पहला बोला गया कि सारे चीजों में क्या है, पानी है, मतलब पानी से सब कुछ बना है। सेकंड पॉइंट इज दैट कि ऑल थिंग्स आर फुल ऑफ गॉड्स। हो गया। अभी ये फर्स्ट पर्सन थे, 2-2 पॉइंट बोल रही हूँ, बुक के जैसे 5-6 पॉइंट नहीं लिखने हैं, 2-2 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वही बोल रही हूँ, उतना ही लिखना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता है, लॉन्ग में नहीं आएगा। सुनाई दे रहा है तो प्लीज माइक्रोफोन को ऑफ कर लो ना। कोई एक पर्सन का, जिनका शायद कोई एक लेडी का माइक्रोफोन ऑन है, कोई मैम का, प्लीज माइक्रोफोन में देखिए एक ऑप्शन आता है माइक जैसा, वहां पे क्लिक कर लो, वो बंद हो जाएगा, ठीक है ना? आप जब तक ऑन रखेंगे, वो उधर से जो भी साउंड आ रहे हैं ना, वो सब भी मुझे इरिटेट कर रहे हैं, ठीक है? थोड़ा बंद कर लो। अभी देखो, इसके बाद थैलिस के बाद और एक पर्सन आए सेकंड में। ये क्या है, 585 बीसी का है। अभी ना टाइम पीरियड आगे की तरफ चलना है, ठीक है? कैसे? 585, 585 के बाद 564, 564 के बाद नियर अबाउट 400 की तरफ हमें मूव करना है। हम पीछे की तरफ नहीं आएंगे, मतलब यहाँ पे पीछा मतलब बढ़ना नहीं है, घटना है, नंबर्स में घटेगा, ईयर्स में घटेगा। ईयर्स में कैसे घटेगा, बीसी जो भी पीरियड्स हैं वो आगे की तरफ आएगा। जैसे कि आप 2020 में है, तो 20 से 21, 22, 23 ऐसे चल रहे हो ना, तो वहां के जो टाइम पीरियड थे बीसीस के, आगे की तरफ आना है, उल्टा चल रहा है, ठीक है? तो अभी और एक पर्सन आए, एनेक्सिमेंडर। कौन है? एनेक्सिमेंडर। प्रोनाउंसिएशन करो अपने माइंड में, बोलते जाओ। माइक ऑफ है तो आप लोग बोल सकते हो, मुझे, मैं जो भी बोल रही हूँ उसको बोल सकते हैं। एनेक्सिमेंडर। पहले आए थैलिस, देन एनेक्सिमेंडर। देखो याद रखने के लिए TAA, ठीक है? क्या लिखा हमने? TAA, फर्स्ट लाइन का है। एनेक्सिमेंडर चल रहा है, तो एनेक्सिमेंडर क्या बोलते हैं, ऑल थिंग्स कम फ्रॉम ए सिंगल प्राइमल सब्सटेंस। अच्छा,
अभी क्या है, जैसे ना आपके बॉडी में जिन्होंने भी बायोलॉजी पढ़ा है उनको पता है कि कुछ भी बनाना हो तो वहाँ पे प्राइम थिंग्स कुछ चाहिए, मतलब प्राइमरी बेसिकली जो चीज़ होता है, ठीक है ना, जो एलिमेंट्स आपके बॉडी के लिए चाहिए। जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि आपका बॉडी किसे बहुत सारे चीज़ों से बना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। एक भी चीज़ नहीं रहा मतलब बॉडी में कुछ एक कमी हो जाएगा, लैकिंग रहेगा। वैसे जो नीड होता है प्राइमरी बेसिस पे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, बोन, है ना। तो वैसे स्केलेटन नहीं रहेगा तो बॉडी का कोई शेप नहीं आएगा। तो यहाँ पे वैसे बोला गया कि ऑल थिंग्स कम फ्रॉम ए सिंगल, कोई एक ऐसा चीज जिससे हर एक चीज का क्या हो गया, डिस्कवरी हुआ है या फिर वहां से इन्वेंटेड हुआ है। तो आपका पता है, सबसे पहले जब अर्थ आया था, ये बायोलॉजी का पार्ट है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ। सबसे पहले जब अर्थ बना, तो ये तो मतलब बोला जाता है अकॉर्डिंग टू ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के अकॉर्डिंग 6 दिन पे हमारा अर्थ बन गया था, ठीक है ना। पूरा 6 दिन में पूरा अर्थ के अंदर जो जो चीजें हैं सब बन गए थे, है ना। तो वो जो कंसेप्ट है उसको छोड़ के हम अगर बायोलॉजी के कंसेप्ट में आते हैं, केमिकल जो केमिस्ट्री है उसके, केमिकल मिस्ट्रीज के कंसेप्ट में आते हो, या फिजिकल जो बॉडीज है एंटिटीज है उसके अकॉर्डिंग आते हैं, तो ये बनने में बहुत टाइम लगा था। नियर अबाउट 5000 6000 बीसीज में ये जो टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम पे ये बना है, ठीक है ना। तो उस टाइम पीरियड में पहले जब अर्थ आया तो ये कैसा था पता है, पूरा गर्म सूप जैसा होता है ना, सूप पीते हो गरम गरम पीते हो, तो वैसा ही कुछ दिख रहा था। उसको ठंडा होने में बहुत टाइम लगा। आफ्टर दैट धीरे धीरे बैक्टीरियाज ग्रो किए, बहुत सारे प्रोसेसेस है, मैं थोड़ा सा बोल रही हूँ। बैक्टीरियाज आ गए। अभी बैक्टीरियाज को बोला जाता था, आपके बुक्स में भी आपने 10th तक पढ़ा होगा, यूकैरियोट प्रोकैरियोट पढ़ा होगा, हाँ। प्रो बोला गया, प्रोकैरियोट बोला गया, सिंगल सेल्ड वाले। अभी उससे बोला गया बड़े बड़े जो भी एनिमल्स हैं बैक्टीरिया से डिराइव हो गए, तो इसलिए बोला गया एक प्राइमल कुछ सब्सटेंस है, एंड उसी प्राइमल मतलब प्राइमरी कुछ सब्सटेंस है, एंड उसी प्राइमरी सब्सटेंस से सारे चीजों का, ऑल थिंग्स जो भी प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग में वो सारे डेवलप्ड हुए, ठीक है। सो एंड उनका और एक अच्छा सा पॉइंट था सेकंड, अर्थ इज सिलिंड्रिकल और अर्थ इज लाइक सिलेंडर। सिलेंडर का शेप देखियो, वैसा ही शेप है अर्थ का। हो गया। थैलेस एंड एनाक्सिमेंडर दोनों का हो गया। अभी देखो एनाक्सिमेंडर नाम याद रहा ना, तो हमारा थर्ड पॉइंट पे क्या था, टी ए ए, तो और एक ए आ गया। एनाक्सिमिडीज कौन है, एनाक्सिमिडीज, आर्किमिडीज नहीं है, एनाक्सिमिडीज है, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग अगेन 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे मेनली। तो फर्स्ट वन इज फंडामेंटल सब्सटेंस इज एयर। तो हमारा जो बेसिक नीड है कि हमें क्या चाहिए, ब्रीदिंग के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। एंड कुछ वर्क के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए एंड अदर गैसेस थोड़ा बहुत चाहिए। तो मेनली बोला गया ये सब कहाँ रहेगा, एयर में, एटमोस्फेयर में। तो एयर इज फंडामेंटल सब्सटेंस। फिर सेकंड पॉइंट में क्या आया, अर्थ इज सेप्ड लाइक अराउंड ए राउंड टेबल सराउंड्स बाय एयर। बोला गया कि अर्थ कैसा है अर्थ कैसा है, एक राउंड टेबल जैसा है। क्या है, एक राउंड टेबल जैसा है, एंड उसके सराउंडिंग में ऐसे थिंक कर लो कि यहाँ पे एयर सारा प्रेजेंट है, ठीक है। एनाक्सिमिडीज ने बोल दिया। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, पहला पॉइंट में बोला गया, हमारे थैलेस ने बोला कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ वाटर एंड फुल ऑफ गॉड। सेकंड पॉइंट में एनाक्सिमेंडर ने बोला कि प्राइमल सब्सटेंस से ही सब कुछ बनता है एंड अर्थ इज सिलेंडर, लाइक सिलेंडर। एनाक्सिमिडीज ने क्या बोला, फंडामेंटल सब्सटेंस इज एयर एंड अर्थ इज सेट लाइक ए राउंड टेबल सराउंड्स विद एयर और सराउंड्स बाय एयर। हो गया। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में चले जाते हैं। फोर्थ पॉइंट में कौन आया, सबसे फेमस जो अभी हम पढ़ते रहते हैं, कंप्यूटर में भी सबको पढ़ते हैं, मैथ्स वाले भी पढ़ते हैं, फिजिक्स वाले भी पढ़ते हैं, सबको ही पढ़ते हैं, पाइथागोरस, ठीक है ना। तो सोचो उनका नाम ही इतना फेमस है, उनका कंसेप्ट कितना फेमस होगा, है ना। तो पाइथागोरस, पाइथागोरस 532 बीसी में आए, मतलब उस पीरियड में आए, एंड उन्होंने बोला कि उन्होंने स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स क्रिएट किया, मतलब बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे ऐसे मैथमेटिक्स के स्कूल्स। अच्छा, मैथमेटिक्स के स्कूल्स मतलब नॉर्मल स्कूल्स भी एंड विथ बुक्स, डिसिप्लिन्स भी, बहुत सारे बुक्स को भी बनाया। एंड उनके अकॉर्डिंग ऑल थिंग्स आर नंबर, जो भी चीज है सारे नंबर्स हैं, वी आर ऑल्सो नंबर्स, ठीक है। हम लोग भी जितने लिविंग थिंग्स है जो भी है सब कुछ नंबर्स हैं। हो गया। अभी देखो नेक्स्ट पर्सन कौन है, फिफ्थ नंबर, ठीक है। हेराक्लिटस, हेराक्लिटस, और बोल सकते हो हेराक्लाइटस, हेराक्लाइटस बोल सकते हो या हेराक्लिटस भी बोल सकते हो, ठीक है। जो भी प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है बोल सकते हो, हेराक्लिटस और हेराक्लाइटस। तो उन्होंने बोला फायर इज अ फंडामेंटल सब्सटेंस, जितना भी चीज है उसका सबसे फाउंडेशन और फंडामेंटल सब्सटेंस क्या है, फायर, ठीक है ना। हमने वाटर ले लिया,
हमने एयर ले लिया, हमने नंबर्स ले लिए एंड लास्टली हमने फायर भी ले लिया। ठीक है, अभी देखो कौन आएगा। ये 500 बीसी का पीरियड खत्म हुआ, अभी 500 से 450 विद इन दिस पीरियड कौन आए? पारमेनिडिस। हो गया, अभी तोड़ के बोल दिया, पूरा अच्छा से बोलेंगे, पारमेंडिस। पारमेंडिस। देखो मेनिडिस तो होता नहीं है कुछ, है ना, तो वहां पे प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट जब जाता है पारमेंडिस। ठीक है, पारमेंडिस 500 से 450 बीसी इस पीरियड में आए। द वे ऑफ ओपिनियन एंड द वे ऑफ ट्रूथ। बोला गया जो भी आप सोचते हो वो होता है ओपिनियन, एंड जो भी आप करते हो वही होता है ट्रूथ। जो भी आप प्रैक्टिकली करते हो वही सच है ना। जो भी देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, जिसको एक्टिविटीज में ले रहे हो, तो वो सारा सच है। ओपिनियन एंड ट्रूथ पे सब कुछ चलता है। सेवेंथ में कौन आ गया? एम्पीडोकल्स। एम्पीडोकल्स, ठीक है, एम्पीडोकल्स नियर अबाउट 440 बीसी में आया। नियर अबाउट 440 बीसी में आ गया। उन्होंने क्या डिस्कवर किया? डिस्कवर दैट एयर इज ए सेपरेट सब्सटेंस। देखो पहले क्या क्या आ गया, पहला पॉइंट में मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपके माइंड में रहे, आज ही पढ़ लोगे, ठीक है, इसको पढ़ने में टाइम जाता है। तो पहला थिंग था कि हमारे अर्थ का शेप कैसा है? सिलेंडर है ना। सारा चीज में क्या है हमारा प्रेजेंट है? एयर एंड वाटर। बोला गया वाटर से सब कुछ बन गया है। नेक्स्ट में बोला गया एयर सब कुछ बना है। फिर बोला गया पाइथागोरस में नंबर से सब कुछ बना है। फिर आया फायर से सब कुछ बना है। एंड लास्टली सब कुछ मेंशन किया गया कि नहीं, सब कुछ ओपिनियन एंड ट्रूथ पे डिपेंड करता है। फिर सेवेंथ में आया एम्पीडोकल्स। एम्पीडोकल्स 450 बीसी में आ गया। उन्होंने क्या बोला? डिस्कवर दैट एयर इज अ सेपरेट सब्सटेंस। एयर पूरा सेपरेट थिंग है, एक ऐसा सेपरेट सब्सटेंस है जो कि यूज होता है बट सबसे अलग है ना। इवोल्यूशन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये कंसेप्ट बायोलॉजी स्टूडेंट्स, हाँ सबने पढ़ा होगा इवोल्यूशन के चैप्टर में। एंड 10th तक भी ये था, 10th तक भी सारे बुक्स में ये अवेलेबल है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस अर्थ पे जो सर्वाइव करेगा, कौन सर्वाइव करता है? जो फिट है इस एनवायरनमेंट के लिए, जो फिट है। देखो फॉर द फर्स्ट टाइम आप एक न्यू बॉर्न बेबी को, कोई एक वो हॉट जोन में पैदा हुआ है एंड उसको सडनली आप कोल्ड जोन पे ले जाओगे, उसका तबीयत बहुत खराब हो जाएगा, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, मे बी उसका डेथ हो सकता है ना। वैसे हमारे बॉडी के साथ भी होता है, हम भी रिएक्ट करते हैं। कैसे? सडनली आप एक जोन के हो, जस्ट लाइक हमारा इंडिया का जो भी क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल है, एंड ये पॉइंट है कि हमें एवरी टाइप ऑफ टेम्परेचर मिलता है, बट सडनली आप जम्मू कश्मीर चले जाओ एंड वहाँ पे 1-2 महीना रहने को ट्राई करो, फर्स्ट कुछ दिनों में आपका तबीयत सीवियर खराब होगा, ये चीज़ है। उसके बाद धीरे धीरे आप एडजस्ट करोगे, तो एवरी एनवायरनमेंट के साथ आप एडजस्ट करते हो। जो एडजस्ट नहीं कर पाता उसका डेथ होता है। तो यहाँ पे उसी पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड इसी से ही क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। जो ओल्ड थिंग्स हैं, इफ वो डेथ हो गया तो उससे जो भी न्यू थिंग्स आए वो एडजस्ट कर लेंगे, है ना, वो एडजस्ट कर लेंगे। तो न्यू थिंग्स एडजस्ट किए, ओल्ड थिंग्स डेथ हो गया, तो दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। इवॉल्व्ड वन, इवॉल्व्ड न्यू थिंग्स, इवॉल्व्ड न्यू थिंग्स। ओके, अभी नेक्स्ट 7 के बाद 8 में आ जाओ। एनाक्सोगोरस। पाइथागोरस पढ़ा था ना, हाँ। अभी देखो और एक पर्सन आए, एनाक्सोगोरस। एनाक्सोगोरस 500 से 432 बीसी में आए, एंड एवरीथिंग इज इनडिफाइनली, ठीक है, इनडिफाइनली डिविजिबल। उन्होंने बोला हर एक चीज डिवाइड होता है, हर एक चीज डिवाइड होता है, आप उसको कैसे भी डिवाइड करो वो होगा ही। एक प्लांट को काट दो वो कट जाएगा, एक ह्यूमंस को काट दो पीसेस में वो भी कट जाएंगे, वो जिंदा रहे मरे जो भी हो बट वो कटेगा ही। हर एक चीज, वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, जैसे भी हो आप काट सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो गया। अभी देखो पर्सन आ गए प्री सॉक्रेटिस का नेक्स्ट, 9th में सॉक्रेटिस आ गए। ठीक है, सॉक्रेटिस ने क्या बोला? हु लिव्ड फॉर ट्रूथ एंड वर्किंग यंग स्टार्स। तो यहाँ पे बोलेंगे कि जो भी चीज है, ठीक है ना, जो भी चीज है जो बेसिकली यहाँ पे अर्थ पे ट्रूली रहना चाहते तो वो ट्रूथ पे ही डिपेंड है। क्या है? जस्ट लाइक लिविंग थिंग्स, हो गया। वो किस पे बिलीव करते हैं? ट्रूथ थिंग्स पे। वी आर बिलीव्ड इन ट्रूथ। सो आप अगर ट्रूथ पे हो तो आप जीने के लिए भी ट्रूथ का ही क्या करोगे? उस पे ऊपर डिपेंड करोगे, है ना। एंड आप क्या करोगे? यंग स्टार्स, जितने भी यंग जनरेशन्स हैं, आप स्टार्स नहीं लिखे, जनरेशन्स लिख दो, प्रॉपर रहेगा। तो जितने भी जनरेशन्स हैं एंड इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनका क्या होता है? उनको हम जस्ट लाइक अवेकिंग करना या फिर जगाना, जागरूक करना, वो ट्रूथ के बेसिस पे ही हम करते हैं। अभी देखो नेक्स्ट नंबर 10, प्लाटो। प्लाटो आ गए। प्लाटो एक डुअलिस्ट थे,
ठीक है, कौन थे? डुआलिस्ट, मतलब उन्होंने दो पॉइंट्स बोला था, दो चीजों पे वर्क किया था एट ए टाइम। एंड इनका जो टाइम पीरियड था 429 से 347 का पीरियड है। इन्होंने क्या बोला? फर्स्ट पॉइंट, philosophy is a system of examination of ethical, political, metaphysical and epistemological issue। ठीक है, चार पॉइंट्स बोला गया। इथिकल, जो रूल्स रेगुलेशंस रहता है सोसाइटी में उसके ऊपर। पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स तो जानते ही हो, उसी के बेस पे हमारे सोसाइटी में क्लासेस में डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स बने हैं। मेटाफिजिकल, बियॉन्ड फिजिक्स बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि ओनली फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी है, सब कुछ मिलजुल के बना है। ऐसा नहीं है सिर्फ फिजिक्स है बोल के सब कुछ चलेगा। कहीं पे पाई है, मैथमेटिक्स भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसको मिला जुला के चलता है बियॉन्ड फिजिक्स। एंड एपिस्टेमोलॉजी इट इज रिलेटेड टू योर बायोलॉजिकल बॉडी, एंड ये बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके ही वर्क करते हैं। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि ये सोशियोलॉजी को ले लिया, पॉलिटिकल को ले लिया, एंड मेटाफिजिक्स और फिजिकल रिलेटेड पॉइंट्स को भी ले लिया, एंड प्लस बायोलॉजी को भी ले लिया। तो इन सारों के कॉम्बिनेशन में जो एग्जामिनेशन होता है, जहां से हम सब कुछ जान पाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फिलोसॉफी। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है? बी, अकॉर्डिंग टू हिम, उन्होंने बोला और एक पॉइंट, ट्रू सब्सटेंसेस आर नॉट फिजिकल बॉडीज एंड दैट इज कॉल्ड इम्फेमरल, इम्फेमरल बोला गया। सो उन्होंने बोला फर्स्ट थिंग कि ये जो सब्सटेंसेस है जिसको आप ट्रू बोल रहे हो, हर एक टाइम ट्रू सब्सटेंसेस का एक फिजिकल अपीयरेंस होगा या वो लिविंग होंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं है। हो सकता है क्या, आप भगवान को मानते हो, मैक्सिमम सारे लोग गॉड को मानते हैं ना, तो अभी गॉड को जब मानते हो तो वो क्या आपने देखा है? उनको आपने देखा है? नहीं देखा ना, फिर भी हम लोग मानते हैं क्योंकि हमने उनके बहुत सारे थॉट्स सुना है, हमने उनके जो भी एक्टिविटीज है उसको माना है ना। बोलते हैं मैजिक हो रहा है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स है, ये नेचुरल नहीं है, सुपर नेचुरल है। एंड ये थिंग्स का कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई शेप नहीं है। ठीक है, इसका कोई फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर शेप नहीं है। दीज आर इम्फेमरल, ये नॉन लिविंग जैसा ही आप मान सकते हो, ये लिविंग होगा कोई मतलब नहीं है। लास्ट वन, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के बाद और भी है, एपिकरस है। सो एरिस्टोटल ने क्या बोला? अभी एरिस्टोटल आपको याद आते होंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी भी उन्होंने बोला, बायोलॉजी भी उन्होंने लिखा, बहुत सारे पॉइंट्स को भी लिखा है, लिविंग थिंग्स के ऊपर भी पॉइंट दिया है। तो इतने सारे चीज़ देखो, पहले के टाइम पे जो लोग भी पढ़े लिखे हैं वो बहुत सारी चीज़ों पे करते थे। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही बुक पे वो लोग स्टडी करेंगे, मैक्सिमम बुक पे वो पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ चीज़ों को भी डिस्कवर कर सकते हैं क्योंकि उनको उतना स्कोप मिला था। तो इन्होंने क्या बोला? डिडंट बिलीव इन Platonic forms, and he explains the union of soul and body to interpret his theory as materialistic, और बोल सकते हो that is depend on materials। ठीक है, आपको बोला गया कि प्लाटोनिक मतलब प्लाटोनिक फॉर्म्स, मतलब प्लाटो ने जो कंसेप्ट दिया था उसके ऊपर उन्होंने बिलीव नहीं किया। ठीक है, प्लाटो के कंसेप्ट के ऊपर उन्होंने बिलीव नहीं किया है। एंड उन्होंने बोला कि आप अगर जानना चाहते हो कि रियल ट्रूथ क्या है, रियल फॉर्म बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको बॉडी एंड सोल को कनेक्ट करना पड़ेगा। सो दैट जो थ्योरी ऑफ मेटलिस्टिक बोल सकते हो या मैटेरियलिस्टिक भी बोल सकते हो, दो पॉइंट्स हैं। एक अगर मैटेरियलिस्टिक होता है तो इसका मतलब होता है जो कॉम्बिनेशन, दोनों चीज कैसे कंबाइन हो रहे हैं, सोल एंड बॉडी कैसे कंबाइन हो रहे हैं। और एक चीज पे अगर मैटेरियलिस्टिक बोलते हो, ये सोल प्रेजेंट है एंड बॉडी नहीं रहा तो लोग डर जाएंगे, है ना। अगर बॉडी रहा सोल नहीं रहा तो हम डेथ है। सो इसका मतलब है दोनों चीजों के लिए मैटेरियल्स भी चाहिए, बॉडी भी नीड है, उसके साथ बॉडी को लिविंग रखने के लिए खाना भी चाहिए, एयर चाहिए ब्रीदिंग के लिए, वाटर भी चाहिए। तो ये दो चीज है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन में पूरा बॉडी चलता है। ये दोनों अगर नहीं रहे, कोई भी एक प्रेजेंट रहा तो हम लोग ऑलमोस्ट डेथ है, हमारा कोई वैल्यू नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। अदरवाइज अगर इसको चलाना है तो हमें फूड भी चाहिए, पानी भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, एंड जो भी ऑक्सीजन भी चाहिए। अभी देखो लास्ट वन, एपिकरस ने क्या बोला? टू फील हैप्पीनेस, उन्होंने बोला, एपिकरस ने बोल रहा, टू फील हैप्पीनेस वी नीड मनी प्राइमरली। सबसे पहला क्या चाहिए? लोगों को पैसा चाहिए होता है ना। एजुकेशन मैटर नहीं करता, एजुकेशन कोई एक पर्सन अगर स्कूल जाएगा तभी वो एजुकेटेड बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई एक पर्सन स्कूल जाएगा एंड एजुकेटेड बनेगा ऐसा नहीं है, घर पे भी पढ़ सकते हैं हम,
है ना, कोई रीजन से हम स्कूल नहीं जा पाए, घर पे पढ़ेंगे, बहुत एजुकेटेड होंगे, बट हाँ, हमारे पास कोई सर्टिफाइड डिग्रीज नहीं है, डिग्रीज का कोई सर्टिफिकेशन नहीं होगा, है ना, बट हम टैलेंटेड एजुकेटेड सभी बन सकते हैं, एंड हमने उसको यूज किया अपने बिजनेस के लिए, अपने घर के जो भी बिजनेस है उसके लिए, ठीक है ना। तो देखो, अभी पैसा कमाने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ करके भी पैसा कमा सकते हो। लोग चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं किसी के घर जाके, बर्तन मांज रहे, ऑटो चला रहे, कुछ भी कर रहे हैं। तो ये सब के लिए एजुकेशन मैटर नहीं करता है, एजुकेशन मैटर करता है आपकी बिहेवियर को मॉडिफाइड करने के लिए, बिहेवियर को ओनली चेंज करने के लिए एजुकेशन मैटर करता है। तो प्राइमरली जो चीज़ है, इनके अकॉर्डिंग, एपिकरस के अकॉर्डिंग, आपको पैसा चाहिए, मनी चाहिए। बट फॉर सेकेंडरी लेवल्स में क्या चाहिए? फॉर सेकेंडरी लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस मनी इज नीडेड टू। सेकेंडरी लेवल में भी जो चीजें चाहिए उसमें भी मनी चाहिए। इन्होंने बोला दोनों पॉइंट पे मनी चाहिए, प्राइमरली भी खुश रहने के लिए वी नीड मनी, ठीक है, एंड सेकेंडरी अगर खुश रहना है उसके लिए भी मनी चाहिए। तो मनी इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया मनी को, ठीक है। सारा चीज आ गया। ये आपके एंशियंट फिलोसॉफर्स हैं, कितने ही फिलोसॉफर्स हैं? 12। यहाँ पे हमने 12 लिखा है, बट एग्जाम में अगर आ गया तो क्या करेंगे? मैम इतना तो लिख नहीं पाएंगे, नाम याद नहीं रहेगा, तो कुछ तो याद रहेगा। थैलेस का याद रहेगा, प्लेटो का याद रहेगा, सोक्रेटिस का याद रहेगा, एनाक्सोमेंडिस का याद रहेगा, है ना। जो जो याद रह रहा, मैक्सिमम 5-6 तो याद रहेगा, 5-6 को याद रख लेना, ठीक है। 12 दे रही हूँ, 12 से एनी 5-6 याद रख सकते, जो 12 के 12 याद रख सकते हो और वेरी गुड, अच्छा है, एक्सेलेंट, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है किसी से, 5-6 याद रख लेना, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट चलते हैं, मॉडर्न फिलोसॉफी। अच्छा इतना क्लियर है? ऊपर जितना पढ़ाया क्लियर है? ये सुन लो, ये सुन, चलो मॉडर्न फिलोसॉफी देख लो। अभी मॉडर्न फिलोसॉफी में स्टार्ट हुआ फ्रांसिस बैकॉन, ठीक है, फ्रांसिस बैकॉन। तो फ्रांसिस बेकन कब आ गए? 1561। देखो सारा ईयर में आएगा, बीसी में नहीं, अभी ईयर में आएगा, ठीक है, सारा कुछ ईयर में आएगा। तो दैट इज फ्रांसिस बेकन 1561। अच्छा, कोई पूछोगे कि कैसे याद रखा गया है या हम लोग कैसे याद रखते थे? सो पता है मैं क्या करती थी? कुछ भी म्यूजिक सुनती थी, सॉफ्ट म्यूजिक, पूरा नहीं कि पार्टी वाले, नहीं, सॉफ्ट म्यूजिक सुनना, जस्ट लाइक मेडिटेशन कर रहे हो, फ्लूट बजाना, कोई इंस्ट्रूमेंटल ऐसा सुन लो हल्का फुल्का, एंड उसके साथ एक व्हाइट पेज पकड़ो, पेंसिल पकड़ो, जितना नाम है उसको सिर्फ लिखते चलो, ठीक है, जितना नाम आए वो से लिखते चलो। अभी जितना नाम लिखोगे, जब नाम याद आ गए, ठीक है, अभी क्या करोगे? एक नाम के साथ एक एक पॉइंट्स को याद रखना शुरू करोगे कि ये नाम के साथ ये पॉइंट था, वो नाम के साथ ये पॉइंट था, तो ऐसे मेंशन होगा। फिर क्या होगा? जब वो सेट हो गया कंप्लीट, देन सेकंड पॉइंट करोगे। अभी क्या करोगे? पूरा उलट पुलट करके लिखो पूरा। अभी मुझे पहला याद आ रहा है सोक्रेटिस का, मैं सोक्रेटिस का लिख दूंगी। फिर मुझे याद आया एपिकरस का, एपिकरस का लिख दूंगी। पहले तो ये पूरा याद हो गया, फिर हम सीक्वेंस करेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस के लिए जितना भी फर्स्ट लेटर है, TAA, जो जो मैंने बोला जैसा वैसा याद रखना। तो ऐसे टाइम लेके प्रिपरेशन करना पड़ता है, ठीक है। देखो अभी मॉडर्न फिलोसॉफी में फर्स्ट थे फ्रांसिस बेकन। तो एबी, एबी तो याद ही रहेगा, है ना, फेसबुक मॉडर्न का ही है, तो याद रह गया। फेसबुक से आपको याद रखना है फ्रांसिस बेकन, 1561 to 1626। He pondered pondered questions of ethics even in his work on natural philosophy, and he was known as an हम बोल सकते हैं क्या ना, एन एक्सट्रीमली पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में अगर बोला जाए कि ये कौन थे, एक्सट्रीम पर्सन थे, दैट मीन्स फ्रांसिस बेकन मॉडर्न फिलोसॉफी के फादर थे, बोल सकते हो। तो फादर ऑफ इंडक्टिव लॉजिक, मैन मतलब होता है लॉजिक कैसे भी यूज करता है। अभी इंडक्टिव वर्ड कहाँ पे पढ़े थे बताओ? मैंने बहुत टाइम पढ़ाते वक्त क्रिएटिव थिंकिंग को मैंने बताया था आपको इंडक्टिव डिडक्टिव वर्ड का मतलब। डिडक्टिव क्या होता है? डिड्यूस करना, ठीक है, डिड्यूस करना मतलब घटा घटा के आओगे, ठीक है, कोई चीज को घटा रहे हो। इंडक्टिव में क्या होता है? जस्ट लाइक इन करना, किसी चीज में इन करना। सपोज आपको एक प्रॉब्लम में इन करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द प्रॉब्लम, यू हैव मेनी क्वेश्चंस अबाउट दिस प्रॉब्लम, ओके, देन पुट योर फर्स्ट step on that issue or problem, then find out the problem's solution. Many types of solutions आपको मिल जाएंगे। Again choose your best solution for it, ठीक है, आप अपना बेस्ट सोल्यूशन चूज करोगे। आफ्टर दैट यू क्लैरिफाई दैट दिस प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन एंड आई सॉल्व इट।
ओके। तो ये जो सीक्वेंस होता है ना, ये इंडक्टिव में होता है। तो यहाँ पे आप कैसे यूज करोगे इंडक्टिव को? इंडक्टिव मतलब किसी को इंड्यूस कर देना, किसी को चल भाई आगे चल, थोड़ा सा आगे चल, तो क्या हो गया ना, एक छोटा सा मोटिवेशन मिल गया। तो वैसे ही होता है इंडक्शन ब्रेन के लिए भी। कभी कुछ दिमाग काम नहीं करता है तो आप अपने दिमाग को कुछ आइडियाज देते हो, इंड्यूस करते हो, एंड उसी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, राइट? तो ये इंडक्टिव है। लॉजिक तो जानते ही हो, है ना? तो इन्होंने अपना जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस को रेज किया। किसके ऊपर? एथिक्स के ऊपर, जो रूल्स रेगुलेशन है सोसाइटी में उसके ऊपर। एंड अपने नेचुरल फिलोसॉफी के बुक में भी उसी चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडक्टिव लॉजिक। फादर ऑफ इंडक्टिव लॉजिक। अभी देखो, अभी सोक्रेटिस पढ़ के आए थे ना, कंफ्यूज मत होइएगा इस वर्ड में। डेस्कार्टिस, डेस्कार्टिस, सोक्रेटिस नहीं है, डेस्कार्टिस है, ठीक है। डेस्कार्टिस 1596 से 1650 में आए। एंड अकॉर्डिंग टू हिज प्रपोजल, उन्होंने एक प्रपोजल बनाया। तो एक्सटर्नल मोशंस इफेक्ट द peripheral ends of the nerve fibrils and which in turn influence animal spirit। ठीक है, ये एनिमल्स के ऊपर हुआ था एक्सपेरिमेंट। तो एनिमल्स में एक एक्सपेरिमेंट मैं खुद बता देती हूँ, पैवलोव का कंसेप्ट है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ईवीएस में भी पढ़ा होगा, या फिर अगर हाँ, ईवीएस में तो होता ही है, एंड स्टिमुली रेस्पॉन्स में अगर पढ़ा हो, कहीं पे सुना हो बीएड के लिए भी। तो पैवलोव का एक कंसेप्ट था जो कि डॉग के ऊपर हुआ था। एंड उन्होंने क्या किया कि पूरा कंसेप्ट को स्टिमुली एंड रेस्पॉन्स के ऊपर समझाया था। कि कोई भी स्टिमुली आपके बॉडी में, सपोज मैं वो भी छोड़ देती हूँ, आपको अभी मच्छर ने काटा, तो क्या करोगे? आपको मच्छर ने काटा, ये इन्फॉर्मेशन फटाफट दौड़ के चला जाएगा कहाँ पे? ब्रेन में। अभी ब्रेन क्या बोलेगा? उसके ऑपोजिट पार्ट को बोलेगा, जहाँ पे सेंसोरी के ऑपोजिट में जो मोटर एक्टिविटीज करता है, सेंस जो लेके जाता है, इंफॉर्मेशन जो लेके जाता है वो सेंसोरी होता है। जो मोटर है वो एक्टिविटीज करता है, प्ले करता है, मूव करता है, ठीक है। तो मोटर आके अभी जस्ट लाइक मोटर सेल्स और मोटर नर्व सेल्स आपके दूसरे हाथ में प्रेजेंट है, वो जाके वहां पे बीट करेगा, मच्छर मर गया, है ना। ये पूरा रिएक्शन कहाँ पे होता है? नर्व के थ्रू होता है, आपके पूरे बॉडी में होता है ना। अभी नर्व के अंदर नर्व फाइब्रिल्स होते हैं, ठीक है। अभी बोलोगे मैम ये कैसा दिखता होगा? किसी को तो एक क्यूरियोसिटी तो होता होगा। तो ये सोच लो कि आप अगर एक थ्रेड लेते हो, थ्रेड सबके घर में है, आप लोग ड्रेस भी पहनते हो, तो अभी थ्रेड खोल लो। थ्रेड जिस डायरेक्शन से मुड़ा हुआ है, ऐसे एक डायरेक्शन में वो ट्विस्टेड होगा। अभी ना उसको ऑपोजिट डायरेक्शन से ओपन करो, तो देखना उसके ना छोटे छोटे से और भी थ्रेड्स के छोटे छोटे से पार्ट्स ऐसे निकले हुए हैं, है ना। तो ये जैसे दिख रहा है वैसे ही आपके नर्व सेल्स दिखते हैं, और नर्व के अंदर जो ना फाइब्रिल्स हैं, फाइबर्स हैं, ठीक है, नर्व के फाइबर्स हैं, तो वो भी वैसे दिखते हैं। अभी बोला गया क्या इसके अकॉर्डिंग, जो भी आपके एक्सटर्नल मोशन है, एक्सटर्नल मोशंस मींस क्या? स्टिमुली, वो किसको इफेक्ट करते हैं? पेरिफेरल मतलब बॉडी के सराउंडिंग में जो भी नर्व्स हैं, उसके फाइब्रिल्स को वो इफेक्ट करते हैं, सो दैट जो भी व्हिच इन टर्न इन्फ्लुएंस एनिमल स्पिरिट। तो एनिमल्स को ये एक्टिवेट करता है, ठीक है। उन्होंने एनिमल्स के ऊपर बोला। तो एनिमल्स में हम लोग भी हैं, वी आर ऑल्सो सोशल एनिमल्स, हमारे बॉडी में भी सेम एक्टिविटीज होता है। अभी देखो कौन आया, बारुख स्पिनोजा, ठीक है, बारुख स्पिनोजा। कुछ याद नहीं आ रहा, स्पिनोजा लिख देना, बारुख स्पिनोजा। अकॉर्डिंग टू हिम, गॉड, द वर्ल्ड एंड द ह्यूमन बीइंग एंड नॉलेज सर्व्स टू ग्राउंड फॉर मोरल फिलोसॉफी। अभी देखो, मैं सिंपल सा चीज, बारुख स्पिनोजा ने बहुत छोटा सा चीज बताया, सिंपल सा, कि ये जो भगवान है ना, भगवान है, ये पृथ्वी है, भगवान सबसे बड़े हैं, सुपर नेचुरल थिंग्स। एंड अगर नासा में, नासा के कुछ थॉट्स आ रहे हैं, अभी आर्टिकल्स पढ़ना कभी कभी ना बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ मिलता है। नासा में साइंटिस्ट लोग भेजे थे कि नासा के ऊपर, मतलब सॉरी नासा के ऊपर बोल रही हूँ, जो अर्थ में, यूनिवर्स में कुछ पत्थर हैं, है ना, पत्थर हम जिसको उल्का बोल देते हैं या फिर वो मूव करते हैं, जो भी है। तो वहां पे उन्होंने भेजा कि वहां पे पत्थरों का डिजाइन कैसा है, क्या है वहां पे एक्चुअल। तो उन्होंने पूरी गैलेक्सीज, पूरा यूनिवर्स, जो जो वहां तक उनके हाथों में लगा, मतलब वो तो जा नहीं सकते, जैसे भी कैमरा उन्होंने सेंड किया, उसके थ्रू फोटो क्लिक किया, तो उसमें एक फोटो मिला जो कि विष्णु जी के शयन अवस्था में थे, ऐसा पत्थर का एक शेप मिला। एंड उन्होंने अज्यूम किया कि ये भगवान थे जो अपने ही शयन अवस्था में लीन हो गए, है ना। तो वो देखो, वो सबसे ऊपर है, ठीक है। वो है कि नहीं है वो अलग चीज है, बट वो सबसे ऊपर है। तो गॉड, उसके बाद आता है वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड, फिर आता है ह्यूमन बींग्स, हम,
ठीक है। देन आता है हमारे अंदर जो नॉलेज है, तो नॉलेज, तो ये सबको अगर मिला जुला दो तो हमारा क्या बनेगा, मोरल फिलोसॉफी। फिलोसॉफी मतलब लव ऑफ नॉलेज, लव ऑफ लर्निंग, लव ऑफ विजडम, ये रहा। एंड उसके साथ मोरल को ऐड कर दो, नीति नियम के साथ ज्ञान को लेना। सिंपल सा हिंदी में आ गया, ठीक है, समझ आ गया। अभी देखो 16 में कौन फिलोसोफर आ गए, इमानुएल कांट। इनका नाम सुने ही होंगे, कोई ना कोई तो सुना होगा। इमानुएल कांट, ये 1805, मतलब ज्यादा कुछ नहीं, 1805 के हैं, ठीक है, 1805 के हैं। एंड ही emphasized ऑन ट्रांसेंडल्स, सॉरी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग की, ट्रांसेंडेंटल्स, तो रॉन्गली हो जाता है, कभी कभी फंबल कर लेती हूँ, सो सॉरी। ट्रांसडेंटल्स, तो ट्रांसडेंटल्स आइडियलिज्म। अभी ये जो ट्रांसडेंटल्स हैं, तो ये पॉइंट होता है कि जहां से आप क्या होते हो, उतर के आते हो या निकल के आते हो, उभर के आते हो, ठीक है। आइडियलिज्म, आइडियलिज्म वन काइंड ऑफ फिलोसॉफी व्हिच इज बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल आइडियाज, ठीक है, कि पूरा अर्थ एनवायरनमेंट से घिरा हुआ है ना। अर्थ में क्या है, एनवायरनमेंट ही है, पेड़ है, पौधे हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स एटसेट्रा। एंड ये जो थिंग्स है, दोज थिंग्स ऑलवेज गिव्स अस नेचुरल आइडियाज, ऑलवेज हमें नेचुरल आइडियाज देते हैं, एंड उसी के बेस पर हम डे बाय डे कुछ ना कुछ इन्वेंट कर रहे हैं। तो उस पॉइंट के ऊपर इमानुएल कांट ने ध्यान दिया। एंड उन्होंने बोला, एक स्लोगन लिखा था उन्होंने, ठीक है, उन्होंने अच्छा एक स्लोगन लिखा था, एथिकल स्लोगन, जो एथिक्स को लेके था, लॉ एंड प्रिंसिपल्स को लेके था। दैट इज ड्यूटी फॉर द ड्यूटी सेक। आप ड्यूटी क्यों करोगे, क्योंकि आप चाहते हो ड्यूटी को निभाओ। ड्यूटी इज वन काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू वांट टू ओवर इट, और दैट इज अ, आप उसको लेना चाहते हो, यू वांट टू प्ले इट, और यू वांट टू मेक योर रोल प्रिफरेबल फॉर दिस ड्यूटी, सो दैट आप उस ड्यूटी को निभा सको, है ना। आप अपने रोल को चेंज करते हो, मॉडिफाई करते हो उस ड्यूटी के अकॉर्डिंग, सो दैट ड्यूटी फॉर द ड्यूटी सेक, ठीक है। जो चीज ड्यूटी नीड करे उसके लिए हम ड्यूटी करेंगे, हो गया। अभी 16 के बाद 17 में कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, सो 1818 से 1883, ये फिलोसोफर्स भी थे एज वेल एज एक री इवोल्यूशनिस्ट भी थे, और आप बोल सकते हो री इवोल्यूशनरी जो भी पॉइंट्स हैं उन्होंने डिस्कवर किया था कम्युनिटीज के ऊपर। ये कम्युनिटीज क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज हैं। अगर बाहर देखोगे ना, आपको लगता होगा कि फॉरेन कंट्रीज आर वेरी गुड इन फिलोसॉफी एंड एवरी पॉइंट्स, वहाँ पे जाति प्रथा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट है, बहुत कुछ है। वहाँ पे भी रेसिज्म चलता है, रेसिस्ट बहुत है ना, कलर्स को लेके। फॉरेनर्स जब आए थे, ब्रिटिशर्स जब आए थे इंडिया में, तो दे थिंक दैट ब्राउन कलर, डस्की कलर, ये सिर्फ वर्कर लेवल्स का है, मतलब ये हमारे नौकर चाकर बन सकते हैं। उनको हम लोग इसलिए पसंद आते थे, हो गया। एंड हम लोग बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, ये वो थिंक करते थे। बट वो डार्क कलर के, पूरा ही डार्क जो लोग थे उनको पसंद नहीं करते थे। तो ये पॉइंट पे बहुत सारे कंट्रीज पे ऑलरेडी रेसिस्ट का एक जो पॉइंट आया, नेगेटिव वर्जन आया, वो आया। तो उसी चीज में कार्ल मार्क्स ने बहुत सारे पॉइंट्स को लिखा था। कम्युनिस्ट एक है वो, तो कम्युनिस्ट होते हुए उन्होंने बहुत सारे मॉडर्न वर्ल्ड के लिए लिखा था, रेसिज्म को हटाने के लिए। फिर देखो नेक्स्ट आए फ्रेडरिक नित्जे। कौन है, फ्रेडरिक नित्जे। तो फ्रेडरिक नीटजे 1844 से 1900, देखो 1900 में धीरे धीरे आ रहे हैं हम, बहुत पास आ रहे हैं। सो चैलेंज द फाउंडेशन ऑफ ट्रेडिशनल मोरालिटी एंड क्रिश्चियनिटी। इन्होंने जो ट्रेडिशनल मोरालिटी है, मतलब ट्रेडिशन को लेते हुए नीति नियम को बदलाना, ऐसा चीज को उन्होंने प्रोड्यूस किया। एंड क्रिश्चियनिटी को भी चैलेंज कर दिया, मतलब पहले का क्रिश्चियनिटी एंड अभी का क्रिश्चियनिटी में बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है। मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, फिर भी जीसस को मानना, जीसस भगवान है ना, सुपर नेचुरल थिंग अगेन, वो हमें क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं उनके थॉट्स के अकॉर्डिंग। वैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग थे जो कि उनके थॉट्स के थ्रू हमें मॉडिफाई करना चाहते थे, हमें चेंज करना चाहते थे, बिकॉज उन्होंने खुद ही प्रैक्टिकली चेंज अपने अंदर में लाया था, तो वो भी चाहते थे कि हमारे थॉट्स के थ्रू सब चेंज हो। तो जीसस भी सेम ही करते थे, तो इसलिए वो भी भगवान के दर्जे पे आ गए, है ना। तो उसी पॉइंट को इन्होंने चैलेंज किया, मॉडिफाई करने को ट्राई किया विथ ट्रेडिशनल मोरालिटी। ट्रेडिशनल जो धर्म के जो नियम थे ना, वो अलग है, आज का नियम अलग है टोटली पहले का। सो ही बिलीव्ड लाइफ, उन्होंने क्या बिलीव किया, लाइफ जो भी आपके क्रिएटिविटी है, हेल्थ है, रियलिटीज है, आर द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
आप जो क्रिएटिविटी इन्वेंशंस करते हो, कुछ चीज़ों को डिस्कवर करते हो, या फिर जो आप न्यू न्यू आज के टाइम पे साइंस इतना ज़्यादा मॉडिफाइड हो गया कि न्यू लाइफ्स को वो विदाउट ऊम्ब मतलब मदर बॉडी के बिना भी वो क्रिएट कर सकता है। एक एनिमल को या लिविंग थिंग्स को वो क्रिएट कर सकता है आउटर एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करके, बॉडी के अंदर जैसा एनवायरनमेंट है वैसे ही टेम्परेचर, एनवायरनमेंट, फूड सप्लाई सब कुछ करके वो क्रिएट कर सकता है। तो सोचो, तो हम लोग कितने बड़े इन्वेंटर्स हैं, है ना? तो ये सारा किसका पार्ट है? वर्ल्ड का ही एक पार्ट है। 19 में आ जाते हैं। 19 में है बर्ट्रैंड। कौन है? बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल 1872 टू 1970, पूरा पास आ गए हम, 1970 के पास चले गए। तो ही इज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीब्यूशंस इंक्लूड हिज डिफेंस ऑफ लॉजिसिज्म, मतलब लॉजिक को यूज करना, लॉजिसिज्म बोला गया या लॉजिसिज्म भी बोला गया कि लॉजिक को कैसे बचाए रखे। ठीक है, लॉजिक, ओल्ड लॉजिक्स को कैसे बचाए रखे एंड इन्फ्लुएंस करे लोगों को, इतना। अभी 20 में आ गए जीन पॉल सट्रे। जीन पॉल सट्रे, प्रोनाउंसिएशन अगर देखोगे सट्रे भी कुछ जगह पे है या फिर सटेर बोल सकते हो, सटेर बोल सकते हैं, ठीक है। जीन पॉल सटेर और जीन पॉल सट्रे, मैं प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ आपको लिखने में हेल्प हो इसलिए बोलती हूँ सट्रे, अदरवाइज सटेर बोल सकते हो, सटेर। सो जीन पॉल सटे 1905 टू 1980s का कुछ पीरियड होगा, ठीक है, 80 83 ऐसा पीरियड था, ये 20th सेंचुरी के आसपास का पीरियड था। एंड उन्होंने राइटिंग्स में एक क्या भरा, जस्ट लाइक इंटेलेक्चुअल लाइफ का टाइम पीरियड को डाला। इंटेलेक्चुअल मतलब दिमाग, दिमागी जो भी आपका पॉइंट्स है, कॉग्निटिव एबिलिटीज को डाल दिया, ठीक है। अभी देख लो पूरे इंडियन फिलोसोफर्स आ गए, क्लियर है? मॉडर्न फिलोसोफर्स क्लियर हो गए? याद रहेगा थोड़ा बहुत, पढ़ने से याद होगा, धीरे 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 रिपीट से समझ आया, यस और नो? मैं इंडियन फिलोसॉफी में चलूंगी, यस और नो? ओके, चलो। इंडियन फिलोसॉफी इजी है, सबसे इजी है इंडियन फिलोसॉफी, पता है? मतलब एंशियंट, वो आपके मॉडर्न जो भी टर्म्स थे वो डिफिकल्ट लग रहे थे, इंडियन वाले थोड़े से इजी लिखते हैं। द ओरिजिन ऑफ इंडियन फिलोसॉफी मे बी इजीली ट्रेस्ड इन द वेदास। कहाँ से आपको मिल जाता है इसका? आप ओरिजिनेशन ढूंढ रहे हो, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, जन्म कहाँ से हुआ, क्या ढूंढोगे? तो आप वेदास पढ़ लेना, वहां से आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि वेदास से ही ये सब आया है। द वेदास आर द ओल्डेस्ट सैक्रेड टेक्स्ट टेक्स्ट इन इंडिया, मतलब इंडिया में, भारतवर्ष में अगर देखते हो जो भी होली है, पवित्र है, ऐसा कुछ चीज ढूंढते हो तो वो है वेदा, ये सबसे पुराना है। वैदिक ट्रेडिशन में दो चीज आते हैं, क्या है वो चीज? फर्स्ट है द एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज और एक है रिचुअलिज्म। अभी ना आपके बुक में जे से जो भी चीज स्टार्ट हो रहा होगा वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, या फिर इंग्लिश में जे से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये है ज्ञान कांड, कांडे जानते हो, है ना? जैसे अध्याय बोलते हो, चैप्टर बोलते हो, वैसे ये कांड, ठीक है, ज्ञान कांड। तो ये जे से स्टार्ट हो रहा है तो जनन कुछ नहीं होता है, ज्ञान होता है। स्पेलिंग रॉन्ग नहीं है, आपके बुक में भी जे से ही स्टार्ट हुआ है, चेक कर लेना। अगर आपको गलत लिखे तो आप ये लिख सकते हो GYANA, ठीक है, ज्ञान कांड। तो ज्ञान को यहाँ पे स्पेलिंग वाइज देखोगे ना तो न न आ रहा है, मैम क्या बोल रहे हो आप? तो आपके बुक में ही ऐसा है, क्योंकि संस्कृत से वर्ड आते हैं तो ये वैसे ही लिखा जाता है। तो एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज कहाँ पे मिलेगा, मतलब नॉलेज का भंडार कहाँ पे मिलेगा? ज्ञान कांड में। रिचुअलिज्म, जो रिचुअल्स किया जाता है, नियम रीति निवाज जो भी मानते हैं, वो है कर्म कांड। आप ये कर्म करोगे नरक में जाओगे, हेल में जाओगे। हेल में आपको क्या किया जाएगा? बहुत सारे, एक मूवी था साउथ इंडियन, आप अगर प्रॉपरली उस मूवी को देखोगे तो आपको 13 से 14 प्रकार के मतलब हेल में जो भी पहले के टाइम पे बोला जाता था कि यमराज ऐसे ऐसे दंड देते थे आपके कर्म के अकॉर्डिंग, वो सब मेंशन होंगे जो कि वेदास में भी लिखे गए हैं। जैसे सपोज मुझे याद नहीं है वो मूवी में था कि शायद वो मूवी का नाम है अपरिचित, सबने देखा होगा, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो उसका कुछ कुछ पोर्शन मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे लिखा रहता है जो बहुत ज़्यादा ही शराब पीता है तो उनको क्या किया जाएगा, जो ड्रिंक करता है, सॉरी, जो रेप करता है तो उसको शायद क्रीमी में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वर्म जो होते हैं, हुक वर्म्स और लीच, उसको मतलब उसके बॉडी पे छोड़ देंगे, गर्म पानी में या गर्म तेल में उसको डुबाया जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ था। तो वो चीज़ है, वहाँ पे देख लेना, आपको मिल जाएगा कुछ कुछ पॉइंट्स। इसके साथ बहुत है रिचुअल्स, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ है कर्म कांड में। कर्म कांड में आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जो चीज़ें होते हैं, जो रिचुअल्स मनाए जाते हैं, आपको अगर स्टोरी और भी जानना है तो बहुत चीज़ें हैं। जैसे कि मृत्यु होता है तो आप लोग मुझे बोलना, ठीक है? जब पढ़ रहे हो तो फिलोसॉफी के साथ कुछ ज्ञान लो कि जब मृत्यु होता है, क्यों हिंदू कल्चर में
13 दिन को ही माना जाता है। क्यों हम 10 दिन नहीं मान सकते, क्यों हम 14 दिन नहीं मान सकते, 13 दिन ही क्यों मानते हैं? तो ये चीज आप लोग मुझे बताना। और इसके साथ और भी नियम है। 13 को हम अनलकी क्यों बोलते हैं? क्यों 13 मिनट, 13 सेकंड और 13 घंटा, ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है लाइफ का? ये सारा चीज है, बहुत सारी चीजें हैं, होती हैं, पढ़ना। वो सब चीजें थोड़ा सा आर्टिकल्स में जाके ढूंढो, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? तो जान लो बस उतना स्टोरी, अब ज्यादा नहीं। वैदिक ट्रेडिशन में दो कांड है। एक है ज्ञान कांड, जहाँ पे एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज होता है, और एक है रिचुअलिज्म, कर्म कांड। अभी इसका पॉइंट्स कहाँ क्या है देख लो, क्या क्या मिल जाएगा। तो वेदास आर प्रेजेंट इन, कहाँ पे आएगा? देखो आपके बुक में होगा प्रस्तन त्रायन, ठीक है? प्रस्तन त्रायम, ठीक है? तो ये आप बोल सकते हो कि किस किस चीजों में अवेलेबल है। इंग्लिश में बोला गया अवेलेबल इन थ्री फॉर्म्स। वेदास आर प्रेजेंट और अवेलेबल, अवेलेबल इन थ्री फॉर्म्स। क्या क्या है? फर्स्ट है उपनिषद, देन है ब्रह्म सूत्रस, देन आ गया श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है? तीन चीजें इसमें अवेलेबल होते हैं। गीता सार आप लोग पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। सो इंडिया, जो इंडियन फिलोसॉफी है, ये इंडियन होगा, यहाँ पे आन लगेगा। इंडियन फिलोसॉफी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। ये दो ग्रुप में डिवाइड किया गया ऑन द क्राइटेरिया ऑफ बिलीव इन वेदा। जो लोग वेदा पे बिलीव करते हैं, मतलब वेद पे जो बिलीव करते हैं, इंग्लिश में लिखा गया इसलिए हम लोग वेदा बोल देते हैं, अदरवाइज वेद, वेद पे बिलीव करते हैं उसके अकॉर्डिंग। या जो लोग नहीं करते हैं उसके अकॉर्डिंग। देखो एक होता है आस्तिक, एक होता है नास्तिक, ठीक है? मैं संस्कृत की स्टूडेंट नहीं हूँ, मे बी थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में रॉन्ग हो सकता है, तो मैनेज कर लीजिएगा। मैं हिंदी स्टूडेंट हूँ। सो नास्तिक जो है, तो नास्तिक, अगर नास्तिक के ग्रुप को बोलेंगे तो वो हो गया नास्तिक स्कूल, ठीक है? स्कूल मीन्स ग्रुप, क्योंकि वहाँ पे ग्रुप में ही सब कुछ होता है, तो स्कूल मीन्स समझ लो ग्रुप। एंड जो आस्तिक है वो बिलीव करते हैं गॉड पे, तो आस्तिक स्कूल्स। नास्तिक कौन होते हैं? जो बिलीव नहीं करते, who not believes in God, जो भगवान पे भरोसा नहीं करते या विश्वास नहीं करते, भगवान एग्जिस्ट करते हैं बोल के विश्वास नहीं करते। एंड जो लोग हैं who believes in God, आस्तिक, ठीक है? अभी देखो नास्तिक के पॉइंट्स में कितनी चीजें हैं। पहले आगे कारभाका, ठीक है? कारभाका, इसको ऑल्सो बोला जाता है लोकायत, लोकायत, लोकायत। कारभाका, या कुछ बुक्स में चार भाका भी लिखा गया है। कारभाका भी हो सकता है, चार भाका भी हो सकता है, जो आपके बुक के अकॉर्डिंग है आप वो देख लेना। इसको हमने लुकायत बोला। अभी कारभाका क्या है? कारभाका इज मेटलिस्टिक एंड नो बिलीव इन वेदास। कारभाका जो लोग होते हैं, मतलब नास्तिक जो लोग होते हैं, वो भगवान पे टोटली बिलीव नहीं करते। अगर भगवान नहीं है तो रीबर्थ का भी कोई कंसेप्ट नहीं आएगा, जो पुनः जन्म होते हैं। हाँ, आप लोगों के अंदर कितने लोग पुनः जन्म पे विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करती हूँ, ठीक है? कुछ ऐसे थॉट्स तो है ही लिंक्ड, जो आते हैं माइंड में। जब आप लोग सोते हो, कुछ चीज ऐसा दिखता होगा जो बार बार आपके साथ हो रहा है। हाँ, कुछ चीजें होती है, ये हम टोटली अगर इसको बोल दे कि नहीं ये कुछ नहीं है, हो नहीं सकता। जैसे आपका सोल अगर है ना, आपके बॉडी के अंदर आपका जान है, जीवन है, या सोल है, तो दैट मीन्स भगवान भी है, ये बिलीव रखना। एंड उसके साथ साथ रीबर्थ का कंसेप्ट भी आता है। एंड ये इंडियन जो माइथोलॉजी है, या फिर इंडियन एक माइथोलॉजी के कंसेप्ट से ही एक मूवी बना था, नाम नहीं है याद है मूवी का। वो भी एक आर्टिकल ही था, मतलब शॉर्ट स्टोरी था। ये मूवी नहीं है पूरा कंप्लीटली, जो मूवी में मैं नाम बता दूं मुझे याद नहीं। बट वहाँ पे बोला गया जैसे कि आपके आई है, या फिर आपके कुछ एक बॉडी पार्ट्स हैं, वो रीबर्थ के थ्रू, सोल के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं किसी और के साथ, ये होते हैं। एंड वही चीज है जो आप मतलब आपका मृत्यु हो गया, फिर से जब कोई एक पैदा होता है एंड आपका सोल उसके साथ कनेक्ट हुआ, तो उसके माइंड में भी आपके कुछ कुछ इंप्रेशंस, कुछ कुछ इंफॉर्मेशंस रह जाते हैं। ये चीज़ है, थोड़ा बहुत मैं बताई रीबर्थ का, मुझे पूरा पता नहीं है। एज अर्ली एज द फिफ्थ सेंचुरी, फिफ्थ सेंचुरी से पहले, ठीक है? सो उस टाइम पे क्या था पता है? सदनीति, सदनीति, सद्भाव जानते हो, अच्छा भाव, सदनीति, अच्छा नीति, ठीक है? एंड बुद्ध घोष, बुद्ध घोष, सदनीति एंड बुद्ध घोष। अभी देखो ये जो भी चीज है, मतलब इनका नाम मैंने बोला तो सदनीति मतलब सद नियम नहीं बोल रही हूँ, कोई एक पर्सन का भी नाम हो सकता है। जस्ट लाइक ना उस टाइम पे बहुत लोगों का नाम, ऐसे वेदास में जो भी नाम चलते थे उसको भी यूज किया जाता था। तो सदनीति एंड बुद्ध घोष कनेक्टेड द लोकायत विद द बितांदर्स, एंड द टर्म कारभाका वाज रिकॉर्डेड इन द 7th एंड इन 8th सेंचुरी। सो पुराणस में अगर देखो, पुराण जानते हो आप? पुराणस में अगेन पुराण दर होता है, तो ये सारा थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा। सारा तो याद नहीं रहेगा मुझे पता है, थोड़ा थोड़ा याद रखना। पुराण दर में 7th सेंचुरी में कारभा का वर्ड को लगाया गया, मतलब उसमें लिखा गया। एंड 8th सेंचुरी में जो आप काम करते हो, कमला शिला,
एवं हरिभद्र, तो उनके द्वारा, कमला शिला हरिभद्र जो भी थे, तो उनके द्वारा ये आगे बढ़ाया गया। ठीक है, उनके द्वारा, उनके लेखन के द्वारा, मतलब उनका जो भी राइटिंग था उसके द्वारा आगे बढ़ाया गया। अभी इसके साथ साथ कारवाका के बाद एक आए, कौन आया पता है? बुद्धिस्ट फिलोसॉफी आया एंड जैन फिलोसॉफी आया। अभी बहुत लोग आपके अंदर जैन भी होंगे, तो इट ऑल्सो नेवर एक्सेप्ट वेदास। जैन भी कभी भी वेदास को एक्सेप्ट नहीं करते हैं एंड गॉड को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बट देयर इज ए बिलीव इन रीबर्थ। वो आधा चीजों पे बिलीव करते हैं, आधा चीजों पे नहीं करते। अभी आपके अंदर जो भी जैन होंगे, वो लोग, मुझे डांटना मत, मैं जो बुक में लिखा है उतना बता रही हूँ, मुझे डिटेल कंसेप्ट नहीं पता। ठीक है, सो देयर इज ए बिलीव इन रीबर्थ, वो रीबर्थ पे बिलीव करते हैं, गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं। बट मेरे कुछ दोस्त थे जो जैन धर्म के हैं, वो भगवान को भी मानते थे, इवन वो वर्शिप भी करते हैं भगवान के, नवरात्रि करते थे, सब कुछ करते थे। बट पहले का कंसेप्ट का मुझे पता नहीं। सो ये लोग वेदास को एक्सेप्ट कभी नहीं किए एंड गॉड को भी एक्सेप्ट नहीं किए। तो उन्होंने कर्म का जो कंसेप्ट है, काम करो, काम करो, कितना काम कर सकते हो उसमें ही आगे बढ़ो, उसी चीज के ऊपर आगे हो गया। ठीक है, इनमें दो पर्सन आते हैं। ठीक है, दो पर्सन आते हैं, एक है ऋषभनाथ, ऋषभनाथ, और एक है वर्धमन महावीर। महावीर तो जानते हैं, महावीर जैन, हाँ, वर्धवीर, सॉरी, वर्धमन महावीर वर द फाउंडर ऑफ इट, मतलब जैन फिलोसॉफी के वो दोनों फाउंडर थे। तो अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, जैनिज्म के अकॉर्डिंग, ओनली केवालीज हैव इन्फिनाइट नॉलेज एंड कैन नो द ट्रू आंसर। तो हम लोग कुछ नहीं जानते जैन के बारे में, केवालीज जैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मण्स होते हैं जो नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं वेदास के ऊपर, बहुत सारे मंत्र के ऊपर वो चैंटिंग करते हैं, वैसे वहाँ पे उनके कौन थे? केवालीज थे। तो केवालीज जो है उनको पूरा सच्चाई पता है, ट्रूथ नॉलेज पता है इसके ऊपर। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट। ठीक है, बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में भी सेम चीज है, ये भी गॉड पे एक्सेप्ट नहीं किए एंड ना ही इन्होंने वेदास को एक्सेप्ट किया, बट ये रीबर्थ का कंसेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं। एंड ये जो बुद्धिस्ट था या बुद्धिज्म था, डिस्कवर्ड बाय दी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध एंड बुद्धिज्म एडवोकेट्स क्या बोलते हैं, वो चार नोबल ट्रूथ, मतलब चार चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक है द नेचर ऑफ सफरिंग, देखो आपके जीवन का चार पॉइंट है। ठीक है, नेचर ऑफ सफरिंग मतलब कष्ट, पीड़ा, सफरिंग मीन्स पीड़ा। ठीक है, कष्ट लेते हो, पीड़ा भोगते हो, है ना, तकलीफ जो बोलते हो वही पॉइंट है। उसका नेचर क्या है, वो क्या बताना चाहता है, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो। फिर आता है ओरिजिन, मतलब ये कष्ट क्यों हुआ। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, नेचर ऑफ सफरिंग बोला गया, सफरिंग को सोच लो प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम का नेचर क्या है, प्रॉब्लम का ओरिजिन क्या है। फिर आता है सजेशन ऑफ दिस सफरिंग, प्रॉब्लम कितना टाइम तक रह रहा है, कैसे वो बढ़ रहा है या घट रहा है। एंड लास्ट द पाथ लीडिंग टू द सेशन ऑफ सफरिंग, कैसे उसका एंड होगा, कहाँ तक आप उसका अंत तक कैसे पहुंचोगे, कितना टाइम पीरियड तक रहेगा, उसके अंत तक कैसे पहुंचोगे। तो अभी पीड़ा कैसा है, कौन सा पीड़ा हो रहा है आपको, तकलीफ, अभी देखो सारी पीड़ाओं के निवारण होते हैं। सेल्सन मीन्स वन काइंड ऑफ निवारण, उसका रिजल्ट हम एंडिंग तक पहुंच रहे हैं। बट आपका अगर मनोकष्ट हो, मतलब मन में कुछ तकलीफ हो, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो उसका ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ पे हुआ, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, प्लस ये कितना टाइम पीरियड तक रहेगा, मनोकष्ट कितना रहेगा, या फिर उसको कैसे आप एंड करोगे, ये सारी चीजों ने उन्होंने बोला, बुद्धिज्म में पढ़ाई होता है। एंड बुद्धिस्ट बोलते हैं इस चार पॉइंट के ऊपर ही जीवन आपका निर्वाह करना है। ठीक है, अभी देखो लास्ट में थोड़ा सा आ जाते हैं, ये फिफ्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है आस्तिक जो स्कूल थे उसके ऊपर है। तो ये है पहला तो समख्य, समख्य। ठीक है, समख्य। सो इंडियन मैथमेटिक्स, तो इंडियन मैथमेटिक्स पहले किसने डिस्कवर किया था आपको पता है? कपिला महर्षि, कपिला महर्षि, कपिलो जो बोलते कपिलो महर्षि। एवरीथिंग इज रियलिटी स्टेम्स फ्रॉम पुरुष, पुरुष मतलब होता है ना उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, हाँ, पुरुष मतलब सोल, आपका सोल। अभी ना सोल का भी बहुत सारे भाग होते हैं, सबका सोल प्योर नहीं होता, प्योर सोल्स हम लोग अलग कुछ सोचते हैं। आप अगर पूरे लाइफ में अपने गंदे काम किए हो एंड उसके बाद बोलोगे भगवान मुझे बचा लो, मैं इतना कष्ट से मरना नहीं चाहता, तो ये प्योर सोल नहीं है ना। तो आपका जो प्योर सोल है, रियलिटी में जो चीज है, जो रियल थिंग्स आते हैं, एक एक इंसान रहता है ना, जो चीज बोलते हैं वो सत्य हो जाते हैं, दैट मीन्स वो रियल है, ट्रूथ है पूरा, उसका कोई भी सोल का खराबी नहीं है, वो सोल प्योर है, तो वहां से उत्पत्ति होता है। और पुरुष के साथ साथ मतलब सोल के साथ साथ और एक चीज क्या है, एनवायरमेंट, प्रकृति, नेचर, जहां से आपका सब कुछ क्रिएट होता है, आप कनेक्टेड हो, आप जुड़े हुए हो।
ठीक है, जुड़े हुए हो। वो हो गया पहला तो समख्य। समख्य के बाद आता है योगा। अगर इंडियन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझना है तो पतंजलि कौन है वो तो जानना ही पड़ेगा, है ना? तो फाउंडेड बाय पतंजलि मिश्र, ठीक है, अभी जो पतंजलि पतंजलि करते रहते हैं, रावा सॉरी बाबा रामदेव, रावा हो गया मेरा, सॉरी, बाबा रामदेव, तो वो जो भी हैं उनसे पहले भी बहुत कोई थे, ठीक है, बहुत कोई थे। तो पहला जो थे पतंजलि मिश्र, जिन्होंने योगा का फाउंडेशन किया था या फिर उसको उत्पत्ति करवाया, एंड उन्होंने समख्य को एक्सेप्ट किया, मेटाफिजिक्स को एक्सेप्ट किया कि फिजिक्स के बाद भी हमारा सोल कुछ है, सोल कनेक्टेड है यूनिवर्स के साथ, सोल कनेक्टेड है सोल के साथ, सॉरी सॉइल के साथ, अर्थ के साथ, ये पॉइंट को उन्होंने बोला था। तो योगा करो, अर्थ एंड पूरा सोल को मोक्ष तक हम पहुंचा सकते हैं, भगवान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं थर्ड में, न्याय फिलोसॉफी, मतलब लॉजिक, इंडिया लॉजिक। सो बेस्ड ऑन न्याय सूत्र, जो भी सूत्र हैं आप लोग यूज करते हो वो है न्याय सूत्र। इसको किसने डिस्कवर किया था? अक्सपर्ड, अक्सपर्ड गौतम, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय एरिस्टोटेलियन लॉजिक। एरिस्टोटल ने भी लॉजिक के ऊपर ही बात किया था, यहाँ पे भी उनसे ही इन्फ्लुएंस होके उन्होंने लिखा। तो उन्होंने लिखा, आप जो अपने पेन को निकालना चाहते हो, सफरिंग, आप कुछ चीजों से भुगत रहे हो, आपको लग रहा है कि आप मर जाओगे अभी, तो ऐसा जब कभी कभी माइंड आता है, आपको कुछ बीमारी नहीं है फिर भी लगता है कि आपके अंदर कुछ एक तकलीफ चल रहा है, तो ये चीजों को अगर निकालना है तो पहला चीज है कि उसको एक्सेप्ट करना सीखो, परसेप्शन रिसीव करना सीखो, फिर इन्फरेंस, उसका कंक्लूजन तक पहुंचो, फिर उसको टेस्ट करो कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, फिर आता है कंपैरिजन, देन वो आउट हो जाएगा, ठीक है, कंपेयर करो, फिर आप देखो वो चीज को धीरे धीरे जैसे ही समझ उसको आप भूल जाओगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पूर्व मीमांसा और मीमांसा। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है? अदरवाइज म्यूट अप योर माइक्रोफोन, और थोड़ा सा है, और थोड़ा सा है, म्यूट अप योर माइक्रोफोन प्लीज। सो पूर्व मीमांसा है तो इंडियन लैंग्वेज एंड ग्रामर के ऊपर, फाउंडेड बाय जेमिनी महर्षि, जेमिनी महर्षि, ठीक है, एंड डेवलप्ड बाय कुमारिला भट्ट एंड प्रभाकर भट्ट। एनी प्रॉब्लम? अदरवाइज म्यूट ऑफ योर माइक्रोफोन प्लीज। कोई प्रॉब्लम है? किसी ने माइक्रोफोन को ऑन कर लिया है प्लीज? आप लोग काम करते करते फोन मत चलाओ, बंद कर दो, थोड़ा सा और थोड़ा सा है। सो पूर्व मीमांसा में क्या बोला गया? इंडियन लैंग्वेज एंड ग्रामर के ऊपर था, एंड इसको डिस्कवर किया जेमिनी महर्षि ने, एंड इसको जो डेवलप किया, मतलब फाउंडेशन एक ने दे दिया, मतलब उत्पत्ति किसी ने कर दिया, बट इसको तो डिस्कवर करना पड़ेगा और डेवलप करना पड़ेगा, आगे की तरफ ले जाना पड़ेगा, तो कुमारिला भट्ट एंड प्रभाकर भट्ट ने इसको आगे बढ़ाया था। फिर आया देखो वैशेषिका, दैट इज अ इंडियन एस्ट्रोनॉमी, मतलब हाँ भाई, चलो, फिर आए वैशेषिका में इंडियन जो आपके एस्ट्रोनिज्म होते हैं, ठीक है। अभी एस्ट्रोनिज्म अलग है, एटोनिज्म अलग है। अभी बोलोगे मैम ये एटोनिज्म एंड एस्ट्रोनिज्म अलग है, तो टोटली आपने क्या बोला? देखो, पहले तो ज्योतिष विद्या बहुत ही चल रहे थे, ठीक है। अभी देखो क्या है, ये तो पहले डिस्कवर किसने किया वो जान लो, फिर मैं अंदर बताऊंगी तब आपको पता चलेगा। कन्नड़ महर्षि ने, ठीक है, कन्नड़ महर्षि ने फाउंडेड किया। अभी ब्राह्मण्स इज रिगार्डेड एज द फंडामेंटल फोर्स ऑफ द कॉज ऑफ कॉन्सियसनेस इन दीज एटम्स। अभी बोला क्या? एटोमिज्म, एटोमिज्म मतलब आपके पूरे बॉडी में एटम से बने गए हैं। मैंने एक चीज बोला एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोनॉमी क्यों वर्ड यूज किया वो भी बता रही हूँ, ट्रिक दे रही हूँ, इसलिए क्या है नहीं है समझोगे। तो एस्ट्रोनॉमी में ज्योतिषी, ठीक है ना, ज्योतिषी तो समझते ही हो, जो ज्योतिष लोग क्या करते हैं, क्या आपको टच करते हैं या फिर आपको समझने के लिए कुछ नियम बनाते हैं, कुछ करते हैं क्या? नहीं, वो डायरेक्टली आपको देखते हैं, कुछ आपके डेट ऑफ बर्थ ये को लेके कुछ करते हैं, एंड वहां से आपके पूरे डिटेल्स को निकाल देते हैं। जो ट्रू ज्योतिषी होता है वो कुछ गणित वणित करता है एंड निकाल देता है, तो वो जैसे समझता है ना पॉइंट्स को डिटेलली करके, तो वैसे ब्राह्मण्स भी हैं। ब्राह्मण्स को पहले के टाइम पे हम भगवान जैसे मानते थे, उनको वैसे दर्जा में रखा गया है, ठीक है। इस पीरियड में वेदास में भी बोला गया ब्राह्मण्स सबसे ऊपर है, बिकॉज वो कैरी करते हैं सारे नॉलेज को, वो कॉन्सियसनेस जो आपको चाहिए, जो जागरूकता आपको चाहिए या नॉलेज आपको चाहिए, चेतना चाहिए, वो वही देता है। एंड कोई कोई चीजों में जो दो एलिमेंट्स के अंदर जो कनेक्शन है उसको समझाना है, तो वो भी नॉलेज किससे मिलेगा? ब्राह्मण से। तो मैंने जैसे बोला कि आपको एस्ट्रोनॉमी पता नहीं है,
तो वो जैसे एस्ट्रोलॉजर्स है ना, वैसे बोल सकते हो ब्राह्मण्स भी सेम कैटेगरी के हैं। वो जैसे समझते थे कि 2 एलिमेंट्स के अंदर क्या रिएक्शन हो रहा है, कैसे निकालना है मैथ्स करके, तो ब्राह्मण्स भी सेम नॉलेज कैरी करते थे, इसलिए हमने दोनों चीज़ को एक साथ किया। तो एटॉमिज़्म के ऊपर जो भी बात करते हैं वो ब्राह्मण्स थे। अभी आया पूर्व मीमांसा गया, लास्ट वाला आएगा उत्तर मीमांसा और वेदांत। तो बेस्ड ऑन उपनिषद रेदर देन ब्राह्मणस, ये ब्राह्मण्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। ये उपनिषद के ऊपर जो पहले से राइटिंग से पहले से सूत्रस लिखे गए हैं, पहले से फंक्शंस लिखे गए हैं, उसके ऊपर बेस्ड ऑन मेडिटेशन। आपको अगर सेल्फ डिसिप्लिन करना है, खुद के अंदर का जो सोल है उसको कनेक्ट करना है गॉड से, तो मेडिटेशन इज अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी थिंग्स। एंड ये आपको स्पिरिचुअली कनेक्शंस प्रोवाइड करता है, गॉड के साथ कनेक्ट करता है, आपको डिसिप्लिन करता है। इसके बाद भी अगर पूरा डिटेल थोड़ा चेक करना है तो पेज नंबर 27 चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक है, इतना ही है इसका कंसेप्ट, समझ आया?